गुड मॉर्निंग गाइस। इस वीडियो में हम लोग अभी फॉर्म फिलअप करें सेक्शन कंट्रोलर का। ठीक है, ये वाला होम पेज है, आप लोग ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर RRB एप्लीकेशन gov.in ये जो है इनका ऑफिशियल पेज है यहाँ पर। तो अगर आप नीचे आएंगे यहाँ पर ऑलरेडी चल रहा है, यहाँ पर देखिए सेक्शन कंट्रोलर का, सेक्शन कंट्रोलर। तो चलिए इसका फॉर्म फिलअप अभी यहाँ पर करते हैं। 14 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लॉगिन करते हैं। पहले यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर या फिर जीमेल और पासवर्ड, उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट यहाँ पर आप दे दीजिए और इसे फिलअप पहले कर दीजिए। आएंगे आप ऐसा इंटरफेस में आ जाएंगे। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, सेंड OTP टू ईमेल और सेंड OTP टू मोबाइल फ़ोन। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन में करना सबसे आसान है क्योंकि आपका ऊपर ही मैसेज आ जाएगा। तो आप पहले उसे सेंड कर दीजिए और जो OTP आएगा वो 6 डिजिट का, वो यहाँ पर बैठा के लॉगिन बटन पे क्लिक कीजिए। मैंने लॉगिन कर लिया हूँ यहाँ पर। ये हमारा डैशबोर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी ये जो चल रहा है देखिए, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट ओके सेक्शन कंट्रोलर का है। यहाँ पर आपको पहले आपका रीजन सिलेक्ट करना है जहाँ से आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत से हैं, मतलब मेरा कलकत्ता ऑलरेडी सिलेक्ट है, मैं इसे कलकत्ता ही रखूँगा। उसके बाद आप टिक कीजिए, दोनों चेक कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट। अब मैंने एक बार चेक किया था तो मेरा कुछ यहाँ पर फॉर्म फिलअप है, देख सकते हैं आप इस जगह पे। देखिए पर्सनल डिटेल्स, आधार डिटेल्स एंड एजुकेशन डिटेल्स, ये मैंने थोड़ा सा फिलअप करके रखा था क्योंकि वो थोड़ा टाइम लेता है, तो वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता था, इसलिए मैंने थोड़ा सा फॉर्म फिलअप करके रखा था। बाय द वे कुछ चीज़ें आपका फिलअप रहेगा, पर्सनल डिटेल्स का कुछ चीज़ें फिलअप रहेगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका यहाँ पर नेशन है, एक कंट्री है, वो फिलअप रहेगा। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका कितना एज है वो, आपका मदर्स नेम, फादर्स नेम, आपका खुद का नाम, आपका जेंडर, आपका ईमेल और आपका मोबाइल नंबर, ये चीज़ें पहले ही फिलअप रहेगा। मतलब ये मैंने फिलअप नहीं किया था, ये फिलअप रहेगा आपके पास। ठीक है, आपका अकाउंट से ऑलरेडी ले लेगा। आपको कहाँ से फिलअप करना है, आपको फिलअप करना है इस जगह से। आपका पहले मेडिकल स्टेटस है, कि आप मैरिज या अनमैरिज है, आपको करना है। आपका रिलीजन है यहाँ पर, मेरा हिंदू, तो वहाँ पर। इसके बाद आपका मदर टंग, यहाँ पर मैंने बंगाली करके रखा है। आपका चूज़ ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ठीक से चूज़ करना है कि कौन से लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद आपका परमानेंट कोई मार्क है या फिर नहीं, मैंने यहाँ पे नो मार्क लिख के रखा है। अगर आप चाहते हैं नो मार्क, आपके पास कोई मार्क नहीं है, मतलब आपको पता नहीं है, ठीक है, या फिर आपके यहाँ पर अगर कुछ उल्टा सीधा लिखने से अच्छा है, तो इसलिए आप नो मार्क लिख सकते हैं। कम्युनिटी डिटेल्स मेरा अनरिजर्व्ड है, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा कुछ फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप अनरिजर्व नहीं है तो यहाँ पर आपको बदलना होगा SC ST, और कुछ चीज़ें आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट देना होगा। SC ST का वो आपका नंबर होता है, आपका नाम, या फिर इस चीज़ के कौन सा कैटेगरी है, वो सब कुछ आपको फिलअप करना है। जो कि आपके पास अगर SC ST का कार्ड होगा, वहाँ पर आपको कोई तो कार्ड या फिर सर्टिफिकेट होगा, उससे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अनरिजर्व भी रहने देते हैं। नीचे आपका पूरा एड्रेस, यहाँ पर आपका परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस। यहाँ पर अगर आप देखिए, आप पहले प्रेजेंट एड्रेस को फिलअप कीजिए, उसके बाद आप टिक कीजिए यहाँ पर, इस जगह पे टिक, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नीचे आइए, अब सेव करना है, ठीक है, तो हमेशा पहले सेव करना है। उसके बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट करते ही आप आधा डिटेल्स पे आ जाएंगे। ओके, पहले आपका यहाँ पर जो आप एक सर्विसमैन है या फिर नहीं, मैं नहीं हूँ, तो वहाँ पर नो कर देते हैं कि आप अगर मिलिट्री में अगर आपने काम किया है तो यहाँ पर आप येस कर सकते हैं। अदर्स, आर बी ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल हैं तो यहाँ पर आप येस कर सकते हैं या फिर नो करके छोड़ दीजिए। अगर डिसेबल हैं तो येस कीजिए, उसके बाद आपको कुछ देना होगा, मैं एक बार देख के आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या करना होगा। अब येस करेंगे, देखिए यहाँ पर फिलअप करना होगा ये सब कुछ, आपका डिसेबिलिटी कौन सा कैटेगरी है, कितना डिसेबल है, कब आपको सर्टिफिकेट मिला था, सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, ये सब कुछ आपको देना होगा। जो कि आपका सर्टिफिकेट, अगर आप सच में डिसेबल है और या फिर और आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो आपको मिल जाएगा वहाँ से। पर मैं इसे नो करके रखता हूँ। नीचे आइए, जो राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड इन टर्म्स ऑफ पेयर। ओके, तो अगर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम होता है तो आपके लिए ये वाला जगह है। बाय द वे मुझे नहीं है तो मैं इसे नो कर देता हूँ। ठीक है, आपको ये वाला चीज़ फिलअप करना होगा कि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम होता है। तो उसके नीचे क्या है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से अगर हैं तो येस कीजिए, वरना नो करके छोड़ दीजिए। टू फ्री कंसेशन,
तो यहाँ पर क्या कह रहा है, आर यू एलिजिबल टू अवेल फ्री कंसेशन अंडर, तो मैंने नो करके रखा है क्योंकि मुझे ये वाला कंसेशन नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आपको येस करना होगा, उसके बाद शायद आपको कुछ EWS सर्टिफिकेट आपको चाहिए, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर कुछ लिखा आ रहा है, ओके हाउस होल्ड, मैं यही कहूँगा कि आप इसे नो ही रखिए, ठीक है, क्योंकि इसके चक्कर में आपको शायद कुछ और अगर प्रॉब्लम हो जाएगा। इससे अच्छा ये है कि आप ट्रेन का कॉन्सेशन जो है वो वाला फिर छोड़ ही दीजिए। डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेल एप्लीकेंट, यहाँ पर अगर आपने रेल का एम्प्लॉय हैं, इस जगह पे रेल का एम्प्लॉय है तो ये आपके लिए, मैं क्योंकि मैंने रेल में कभी काम नहीं किया इसलिए मैं नो ही रखूँगा इसे। नीचे आइए, करेंटली एम्प्लॉय डिटेल्स, यहाँ पर करेंटली एम्प्लॉय डिटेल, क्या आप कोई एम्प्लॉय हैं रेल का, तो उसका डिटेल्स आपको मांग रहा है, क्योंकि एक ही चीज़ है, क्योंकि नो तो मैंने तो काम नहीं किया तो उसे छोड़िए। अब इसके नीचे यहाँ पर एक चीज़ आएगा जो आपको नहीं दिख रहा है शायद, इस जगह पे एक चीज़ आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपका ये चीज़ कहेगा कि आपको कहेगा कि आप अपना एक आधार का नंबर दीजिए जिसके साथ आपका बैंक लिंक है। हाँ, यहाँ पर यही वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा जहाँ पर आपको आपका बैंक का डिटेल्स देना होगा। सॉरी, बैंक का डिटेल्स नहीं, पहले था, पहले आपको बैंक का डिटेल्स देना पड़ता था, अभी आपको सिर्फ आपका आधार कार्ड देना है, और उस नंबर के, और उस आधार कार्ड के नंबर के साथ जो भी बैंक सीडिंग है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वो वाला ट्राई किया था, क्योंकि मैंने क्या कहा, मैंने आपको कुछ देर पहले ही कहा था कि यहाँ पर थोड़ा इंटरफेस चेंज हुआ था, इसलिए मैंने एक बार ट्राई करके पहले देख लिया था कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। तो इसीलिए मैंने ये वाला ट्राई किया था, तो ये ऑटोमेटिकली ले लिया है मेरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको वो वाला जिस सबको नंबर देना है, और अगर आपका बैंक का मतलब आधार सीडिंग कैसे करना है उसका वीडियो मेरा मतलब मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं नीचे, और हाँ, ये वाला बैंक दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा वापस आएगा। आप यहाँ पर सेव कीजिए पहले। अब नेक्स्ट आप यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल्स, मैंने ये वाला भी फॉर्म फिलअप करके रखा था, क्योंकि एजुकेशनल डिटेल्स फॉर्म को फिलअप करने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने फिलअप करके रखा था। देखिए, आपको दो चीज़ देना ही होगा, मैट्रिकुलेशन एंड योर बैचलर डिग्री। कैसे देंगे, यहाँ पर मेरा दो है, पर पहले आपका कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। आपको क्या, आपको क्वालिफिकेशन में यहाँ पर टैप करना होगा, देखिए मैट्रिकुलेशन बैचलर डिग्री, ठीक है, दो ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो ये आपको देना होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैट्रिकुलेशन बैचलर दे दिया है। अगर मान लेते कि आपने दो बैचलर डिग्री किया, हो सकता है डबल BA हो सकता है किसी के पास, तो आपको बस ऐसे टिक करना है। उसके बाद आपको देखिए क्या क्या फिलअप है यहाँ पर। क्वालिफिकेशन क्या होगा आपका, सब्जेक्ट कौन से आप इस सब्जेक्ट से कॉलेज व ग्रेजुएट किया है, कौन से स्टेट से किया है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, नेम ऑफ द कॉलेज, यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग ये आपका सर्टिफिकेट में होगा, और परसेंटेज कितना परसेंटेज है आपके पास। अगर परसेंटेज नहीं है तो CRPA शायद हो सकते हैं, यहाँ पर CRPA आप दे सकते हैं, पर आप परसेंटेज कर लीजिए। क्या होता है, बहुत ही आसान सा कैलकुलेशन है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कौन सा कैसा होता है। आपको ऐसा होता है कि आपका जो परसेंटेज है, मान लेते हैं किसी का 50% है, ठीक है, तो इसका CRPA होगा, पहले इसे 5 माइनस कीजिए यहाँ पर, मतलब 50 - 5, तो इसका कितना होता है, सॉरी 50 माइनस, यस 5, तो 49 हो रहा है, ठीक है। अब इसका CRPA होगा 4.9, ये होगा इसका CRPA। ऐसा होता है यहाँ पर, पहले 5 माइनस कीजिए, उसके बाद एक जो दशमिक है उसे बस हटा दीजिए, ऐसा होता है इसका, आपका CRPA ऐसा होगा। तो आपका जो CRPA है वो बस यहाँ पर बैठा सकते हैं, पर अगर अगर आपके पास सॉरी अगर आपके पास CRPA है तो आप इसे रिवर्स कैलकुलेशन करके परसेंटेज भी लेके आ सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर मुझे ऐड तो करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बैचलर और मैट्रिकुलेशन ऐड है यहाँ पर। अब नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर आपको कैप्शन लाइव इमेज, आपको लाइव इमेज कैप्शन करना होगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिग्नेचर देना है, नीचे यहाँ पर सिग्नेचर, सॉरी आप यहाँ पर सिग्नेचर दे दीजिएगा। उसके बाद आई हैव पहले से हटा देते हैं। उसके बाद अपडेटेड माई ओन सिग्नेचर, यहाँ पर टिक कीजिएगा, नीचे आइए सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। पहले मैं इसे कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद हम लोग बाकी की बात करेंगे। तो फाइनली मैंने यहाँ पर अपना जो पिक्चर है वो अपलोड कर दिया है यहाँ पर, और सिग्नेचर भी, पर मैं कुछ यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा।
किसी किसी फ़ोन में आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज और कैप्चर लाइव इमेज थ्रू मोबाइल फ़ोन। अब देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला कि आपने मान लेते कि आपने मोबाइल से कर रहे हैं, आपने कैप्चर लाइव इमेज किया, अगर आपके फ़ोन मतलब वहाँ पर एक सर्कल आ जाएगा, वहाँ पर उसके आपने आपको मुंह को देना है, पर कभी कभी किसी किसी फ़ोन में वहाँ पर कैप्चर मतलब नहीं कर रहा है, बोलो मतलब कैमरा ऑन नहीं हो रहा है वहाँ पर, तो आप कैसे करेंगे? दो तो आपको क्या करना है, आपका जो देखिए कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल, मतलब आप तो मोबाइल से कर रहे हैं, अगर आप पीसी से कर रहे हैं फिर अलग बात है, पर अगर मान लेते हैं आप मोबाइल से कर रहे हैं फिर भी आप इस चीज़ को ओपन कर सकते हैं। जब आप कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल करेंगे, मतलब पहले तो आप मोबाइल से ही कर रहे थे, दूसरी बार भी आपको, आप जब इसे दबाएंगे तो आपका क्यूआर कोड आ जाएगा, उसे एक मोबाइल से स्कैन करना, मतलब दूसरे मोबाइल से स्कैन करना है। वहाँ पर भी आपको कुछ सेम ही प्रोसेस है, वहाँ पर भी आपको लॉगिन वॉगिन करना होगा, पर वहाँ पर एक थोड़ा सा अलग सी चीज़ होगा, वही यही है कि आपको डायरेक्टली एक इमेज के सेक्शन पे लेके चला जाएगा, वहाँ पर आपको पिक्चर कैप्चर करना है, वहाँ पर अपलोड सेव सब कुछ हो जाने के बाद आप एक बार इसे अपलोड रिफ्रेश कीजिएगा, रिफ्रेश मतलब ऊपर से बस थोड़ा सा खींचिएगा यहाँ पर ऊपर से अपलोड हो जाएगा, तो आपका पिक्चर यहाँ पे आ जाना चाहिए, अगर नहीं आएगा मतलब वहाँ पर हो नहीं रहा है, आपको दोबारा ट्राई करना होगा। उसके बाद आप अपना सिग्नेचर, जैसा मैंने कहा कि सिग्नेचर दीजिए, यहाँ पर टिक कीजिए, सेव कीजिए, सेव अगर हो रहा है मतलब आपका इमेज हो गया सक्सेसफुल। उसके बाद नेक्स्ट, अब देखिए सब कुछ हो गया है ठीक ठाक से, तो ये वाला आप दोनों में से दो ही चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर एक भी चूज़ कर सकते हैं, आपके जो भी मर्जी है, जो आप चूज़ करेंगे तो इस राइट साइड में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बस ऐसे ही आप चूज़ कर लीजिए ER सेक्शन कंट्रोलर, और नीचे आइए, यहाँ पर जो भी है टिक कीजिए, हाँ हाँ ओके। इंटर योर प्लेस, आपका जो भी ग्राम है या फिर आपका जो भी मतलब है वही प्लेस आप दे दीजिए। नीचे आपका यहाँ पर डेट लिखा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सेव कीजिएगा, प्रीव्यू एप्लीकेशन, उस सेक्शन पे आपको उसके बाद क्लिक करना है। मैं अपना अभी प्रीव्यू पेज में आ गया हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा लैग आ रहा है, आप देख सकते हैं इधर उधर थोड़ा सा मेरा पिक्चर के साइड पे वहाँ पर जो पेज थोड़ा नहीं दिख रहा है, पर कोई बात नहीं, ऐसा नॉर्मल चीज़ है। बाद में आपका आप जब सेव करेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको नीचे आना है पूरा, येस आई एग्री, आपको सब कुछ ठीक है। अगर आपको एडिट करना है तो एडिट कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप एडिट मतलब कर पाएंगे, पर वहाँ पर आपको पैसा देना होगा, वो अलग बात है। पर यहाँ पर आपने टिक किया, आप सबमिट कर देंगे। यहाँ पर फिर से पूछ रहा है कि हाँ भाई आप सबमिट ही करना चाहते हैं, चलिए सबमिट कर देते हैं यहाँ पर। ओके, अनएबल टू एक्सेप्ट, ऑथराइज्ड एक्सेप्ट, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया है, पर हाँ यहाँ पर आपका एक्सेप्टेंस हो जाना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसे फिक्स करता हूँ, फिर से मैं आपको दिखा दूँगा। मैंने फाइनली वो जो प्रॉब्लम था उसे, मतलब क्या प्रॉब्लम हुआ था कि मेरा जो टाइम है, यहाँ पर एक टाइम देता है कि आपको 30 मिनट्स के अंदर इसे फिलअप करना है, ऐसा कुछ था, तो वो मेरा टाइम आउट हो गया था, इसीलिए मुझे वहाँ से किक आउट कर दिया था। तो मैंने फाइनली फिर से लॉगिन किया और यहाँ पर आ गया हूँ। बाय द वे इसे आप सबमिट से पहले आप जितने बार चाहें आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका अगर कोई गलती भी होता है तो आप पहले सबमिट से पहले उसे ठीक कर दीजिएगा। तो मेरा सब कुछ हो गया, अभी मेरा पेमेंट का हिस्सा सिर्फ खाली है। यहाँ पर देखिए पे विथ SBI ई-पे यहाँ पर सेक्शन है, यहाँ पर मैं एग्री कर देता हूँ यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर है, आप नीचे आइए, आप ऊपर आपको देखने की ज़रूरत है, आप UPI से कीजिए, सबसे आसान यही है UPI। अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ से आपने मैंने किया, यहाँ पर क्या दिख रहा है अभी, ये जो आपको QR कोड दिख रहा है अभी, इस QR कोड को आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसके बाद आप जाके पे कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 4 मिनट है, यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ यहाँ पर। ओके, पेमेंट कर दिया है अभी, यहाँ पर सब कुछ हो गया है, तो मैं इसे अभी कट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर वापस आता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल पेमेंट हो गया है, मेरा नंबर, आपका Gmail ID, आपका जो भी है सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पर प्रिंट का भी ऑप्शन है, आप अगर चाहें तो यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। मैं इसे लेटर फॉर्मेट में है बाय द वे, ओके कोई बात नहीं, इसे यहीं पर डाउनलोड कर देता हूँ। यहाँ पर हो गया। तो अब आपको क्या करना है, एप्लीकेशन हिस्ट्री पे आ जाइए। यहाँ पर आपको
ये वाला देखिए पे नाउ। ओके, यहाँ पर आपको शायद एक बार रिफ्रेश करना है आपका पेमेंट, क्योंकि हो गया है। देखिए पेमेंट कम्प्लीटेड आपको दिख रहा होगा, पेमेंट स्टेटस यहाँ पर पेमेंट स्टेटस पेमेंट कम्प्लीटेड हो गया है। यहाँ पर पे नाउ इस चीज़ को ग्रे कर दिया है। अगर आप मान लेते हैं आपने तभी पेमेंट नहीं किया तो आप बाद में भी पेमेंट कर सकते थे वहाँ पर, तो यहाँ पर आपका पेमेंट का ऑप्शन तब ऑन रहता। तो मैं आशा करता हूँ आपने यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और होगा तो आप कमेंट कीजिए यहाँ पर, मैं देख लेता हूँ, मैं देख लूँगा आपका उस प्रॉब्लम को। तो थैंक्स।